दोस्तों, ये है भारत का सबसे महान बेटा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी खुद बताते हैं। क्या बात है। लेकिन कुछ लोग इसको गालियां भी दे रहे हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। लेकिन इसको गालियां क्यों दे रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग वीडियो के बाद में करेंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि ये है कौन। दोस्तों, ये सिर्फ 19 साल का है और इसने इतनी छोटी सी उम्र में वो कारनामा कर दिया है जो बड़े बड़े पंडित लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से यह हर जगह वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको पर्सनल बधाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर इसने ऐसा किया क्या है? तो देखो, इसने पूरे विश्व का 200 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ दोस्तों, अब ये पूरी दुनिया का एकमात्र वेद मूर्ति बन चुका है। इसका नाम देवव्रत है। ये महाराष्ट्र से है और इसका जन्म भी एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ है। और ये पिछले 50 दिनों से काशी में एक बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहा था, उसका ये विनर हो चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया के हिंदुओं की एकमात्र शिक्षा नगरी है काशी, और काशी में पिछले 50 दिनों से एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। और भारत के इस महान बेटे ने भारत के महान वेद यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को बिना देखे 11 बार उल्टा और 11 बार सीधा बोल दिया। मतलब कि इसने यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को पूरी तरीके से याद कर चुका है, और ये इसको कैसे भी बिना देखे बोल सकता है। लेकिन दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री किसी को शाबाशी देते हैं तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग इसकी महान काबिलियत को फालतू का बता रहे हैं और उसके पीछे यह तर्क दे रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन चल रहे हैं, यहाँ तक कि जेट इंजन भी आ चुके हैं। लेकिन अभी स्टीम इंजन को कोई यूज में नहीं लेता है, और इस 19 साल के इस असाधारण काबिलियत को सिर्फ और सिर्फ स्टीम इंजन के जानकारी होने जैसा बता रहे हैं। मतलब कि ये अभी रियल लाइफ में कोई काम आने वाला नहीं है। मतलब कुछ लोग साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि मंत्र पढ़कर क्या ही हो जाएगा, चाहे वो देखकर पढ़ो या बिना देखे पढ़ो, इससे देश की गरीबी और पॉल्यूशन दूर थोड़ा ही ना होगा, देश में ओवर पॉपुलेशन की समस्या थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इसका ये ज्ञान बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इससे ब्राह्मण लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब उनके वेदों को एक नेशनल लेवल पर फिर से वैलिडिटी मिल रही है, और देश में एक बार फिर से अंधविश्वास और पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे कि देखो, इसने हमारे वेदों को याद कर लिया है। चलो, एक बार मान भी लिया कि इस लड़के ने 2000 मंत्र याद कर लिए और ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये ज्ञान किस काम आने वाला है देश के लिए? क्या हम इससे डीजल इंजन को फिर से बना सकते हैं? क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं? क्या हम कंप्यूटर बना सकते हैं? या फिर ये छोटा सा मोबाइल अपने इंडिया में बनाना शुरू कर सकते हैं क्या ब्राह्मण लोग? अब ये लड़का पूरे देश में घूम घूम कर वही अपना पुराना ज्ञान लोगों को सुनाएगा और बोलेगा कि ये हमारा पुराना धरोहर है, ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। और सब नेता लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि देश के लोग आध्यात्मिक ज्ञान की भेड़चाल में अपनी जिंदगी जिए। और आज पूरी दुनिया विज्ञान की ओर जा रही है, विज्ञान के ज्ञान को महत्व दे रही है। लेकिन अपने भारत देश में ब्राह्मणवाद और इन बाबाओं का दबदबा जारी रहे, और बाकी की जातियां अपना हर काम, जैसे कि शादी कब करनी है, किससे करनी है, घर कैसे बनाना है, घर में बाथरूम कैसा होना चाहिए, रसोई किस तरह होनी चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, और ये भी पूछेंगे कि बच्चा पैदा कब करना है, और जब वो हो जाए तो उसका नाम क्या रखना है, धंधा कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है। ये सारे तमाम काम इन ब्राह्मणों और पंडितों को ही पूछकर करते हैं। जब देश में वैज्ञानिक ज्ञान का दबदबा हो जाएगा तो ये फालतू का ज्ञान किसी के काम नहीं आने वाला, और ये पंडित और बाबा लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। नेता लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सब हिंदू बने रहे और हिंदू के नाम पर ही उनको वोट मिलते रहे। और लोगों को आध्यात्मिक जीवन छोड़कर भौतिक जीवन अपनाना शुरू कर दिया तो अच्छी लाइफ मांगना शुरू कर देंगे, वो अपना हक मांगना शुरू कर देंगे, और ये गंदगी में रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग गरीबी और पॉल्यूशन से छुटकारा पाना चाहेंगे, और गवर्नमेंट को वोट तभी देंगे जब वो ये सब काम करेंगी। जब पूरे देश के लोग साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तब ये आध्यात्मिक ज्ञान का झूठ पकड़ा जाएगा। तब नेताओं को मजबूरी में आकर सही मुद्दों पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। लोग तभी उसको वोट देंगे जब वो अपने टैक्स का पैसों का सही जगह इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। तब ये टैक्स के पैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेंगे, और न ही वो बीजेपी के लिए घर घर जाकर वोट मांगने जाएंगे। अगर दोस्तों आप थोड़े से भी समझदार हो तो आप समझ गए होंगे कि देश में विज्ञान को छोड़कर आज इतना हिंदू धर्म को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, और इस हिंदू धर्म के बढ़ावे से रियल हिंदुओं को कितना फायदा हो रहा है, और ये ब्राह्मणवाद और पंडितों को कैसे लग्जरी लाइफ प्रोवाइड की जा रही है। अभी नया नया राम मंदिर बना है, सब हिंदू लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी क्रोनोलॉजी को देखिए। एक तो आप अपना पैसा दान पेटी में डाल रहे हो, दूसरी तरफ आप खुश भी हो रहे हो कि वाह मोदी जी ने क्या कर दिया। अबे मूर्खों, कुछ नहीं हुआ है। आपको बेवकूफ बनाकर उन्होंने एक और नई धर्म की दुकान खोल दी है, और आपका पैसा उनकी पेटियों में जमा हो रहा है। लेकिन आपके बच्चों को तो अभी भी भीड़ भाड़ वाली इन्हीं सड़कों पर
कीड़े मकोड़ों की तरह दौड़ना है और इन्हीं गंदी और जहरीली हवा में सांस लेकर कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता मिल रहा है। लेकिन वो पंडित आज भी एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। और आपका बेटा आज भी सड़कों पर दारू की दुकान बंद करने के लिए लड़ रहा है, जेल में जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं आ रही है। मिलते हैं किसी अगले साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने वाले वीडियो में।